इंडेक्स से अच्छा रिटर्न दे तो अच्छा म्यूचुअल फंड, इंडेक्स से बुरा रिटर्न दे तो बेकार म्यूचुअल फंड। ये आर्ग्यूमेंट्स हम सब ने सुने होंगे अगर हमने कभी ना कभी स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करा होगा तो आज हम उसी इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों ना हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें और क्यों वो सबसे सेफ तरीका है स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करने का। तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं जान के कि इंडेक्स फंड क्या होता है। तो इंडेक्स फंड इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड विद अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड टू मैच और ट्रैक द कंपोनेंट्स ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका। इंडेक्स को आप समझ लीजिए, हमारे पास एक इंडेक्स है इंडिया में, उसका नाम है निफ्टी 50। तो वो एक बैग समझ लीजिए, जो टॉप 50 कंपनी का एक बैग है। तो अगर हम इस इंडेक्स फंड के अंदर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो आपके 10,000 रुपये इन टॉप 50 कंपनीज में इंडेक्स की प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर रिलायंस का 10% प्रोपोर्शन है इंडेक्स के अंदर तो 10% पैसा आपका रिलायंस में लग जाएगा, तो उसी प्रोपोर्शन में वो इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ये हुआ इंडेक्स फंड। आप समझ लेते हैं डिफरेंस जल्दी से कि एक्टिव फंड जो एक फंड मैनेजर चलाता है फंड को, और एक इंडेक्स फंड में डिफरेंस क्या होता है पैसिव फंड के अंदर। एक एक्टिव फंड होगा जहां पे आप अपने 10,000 रुपये एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल को दे रहे हैं, जहां पर वो केयरफुली कुछ स्टॉक्स पिक करेगा, वो स्पेसिफिकली कुछ शेयर्स पिक करेगा जो उसके हिसाब से इंडेक्स से अच्छा रिटर्न दे पाएंगे। और अब उसमें उसका क्या फ़ायदा है, उसको मिलेगी एक फीस जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। और एक्टिव फंड्स के अंदर फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, 1 से 2%, जो आपको अभी थोड़ी सुन के कम लग रही हो कि 1-2% क्या होता है। 1-2% लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो ये बेसिकली हो गया एक्टिव फंड। इसके अगर एग्जांपल्स जानने हो तो HDFC बैलेंस्ड फंड, काफ़ी सारे ICICI का प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, बहुत सारे फंड्स होते हैं इसके अंदर। अब आ जाइए पैसिव फंड के ऊपर। पैसिव फंड हुए इंडेक्स फंड्स की तरह बिल्कुल सेम टू सेम। तो अगर आप सेंसेक्स के किसी फंड में पैसा डाल रहे हैं जिसमें आपका पैसा एग्जैक्टली 30 जो सेंसेक्स के शेयर्स हैं उसमें स्प्लिट हो जाएगा और कोई फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो कॉस्ट होती है उसकी बहुत कम होती है। तो ये हाईलाइटिंग पॉइंट होता है इन फंड्स का कि उसकी कॉस्ट ही बहुत कम होती है, मतलब 0.1 के करीब, मतलब उससे एक 1/10 फीस, बहुत ज़्यादा कम फीस लगती है हमारे यहाँ पे। तो ये हाईलाइटिंग पॉइंट होता है एक पैसिव फंड का। अब आपकी स्क्रीन पे एक ग्राफ आ गया होगा सेंसेक्स का, लास्ट 34 ईयर्स का ग्राफ। जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था, निफ्टी रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, तो सेंसेक्स को के डेटा को देख के हम समझने की कोशिश करते हैं रिटर्न्स के बारे में। तो सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 1986 में 100 पे, और रिसेंटली जनवरी में 2020 के अंदर सेंसेक्स ने 40,000 का पीक बनाया, 42,000 का पीक बनाया। तो अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करें उसका इतने टाइम का, 34 ईयर्स का, तो रिटर्न आपको देख के समझ आएगा कि करीब उसने 15 से 16% रिटर्न दिया इतने सालों के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो अगर आप आज इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें एक इंडेक्स फंड के अंदर, अगले 40 साल के लिए अगर हम कंसिडर करें कि सेम ही रिटर्न मिलने वाले हैं हमें, या थोड़ा ज़्यादा ही मिल सकता है, थोड़ा सा कम भी मिल सकता है, तो अगर हम 15% एक रिटर्न लेके चलें एवरेज, तो अगर आप एक यंगस्टर हैं आज 20 साल के और आपको 15% रिटर्न मिलता है, आपको आपकी रिटायरमेंट 60 तक 40 साल के लिए, तो आपका कॉर्पस करीब 15 करोड़ का हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है रिटायरमेंट के हिसाब से। और अगर आपको सेम चीज़ सब कुछ सेम रखें, 5,000 रुपये हर महीना 40 साल तक, बस रिटर्न आपको 1% कम मिले, जो कि आपकी शायद एक एक्टिव फंड की फीस होगी, तो आपका पैसा 11 करोड़ हो जाएगा। तो उस 1% से आपका 4 करोड़ का जो अमाउंट था वो कम हो गया। तो ये होता है डिफरेंस, जो फीस आप देते हैं 1%, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंपाउंड जैसे अमाउंट होता है, आपका जो पैसा कंपाउंड हो रहा है वहाँ पे, वैसे ही आपके एक्सपेंसेस भी कंपाउंड हो जाते हैं। तो एक्टिव फंड्स की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो फीस होती है उनकी। तो अब हम बात करते हैं एक आर्ग्यूमेंट की, जिसकी क्या इतना कि प्रैक्टिकल है कि हम बाहर जाएं और ढूंढें कि कौन सा फंड मैनेजर, 100% कुछ फंड मैनेजर्स होंगे जो कि इंडेक्स को डेफिनेटली बीट कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। डेफिनेटली कुछ तो होंगे, बट क्या प्रैक्टिकल है, या हम इतना पॉसिबल है हमारे लिए कि ढूंढना, बिकॉज बहुत सारे फंड्स हैं। देखा जाए तो इंडिया में अभी के 44 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जिनकी 2,500 स्कीम्स है मार्केट के अंदर, 2,500 स्कीम्स। उसमें से अगर हम अज्यूम करें कि 1,800 स्कीम्स होंगी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, जो कि बेसिकली शेयर मार्केट रिलेटेड है, तो उसमें से हमें ढूंढना है
कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम कौन सी है, मतलब जो स्कीम अभी की नहीं, बिकॉज बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो शायद 3 साल 4 साल बीट कर लेंगी इंडेक्स को, निफ्टी को या सेंसेक्स को, बट 10 साल या 20 साल के पीरियड में उसको बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स भी चेंज होती रहती है हर 2-3 साल में, तो वो बहुत मुश्किल है। 800 स्कीम्स में से आपको डिसाइड करना है कि कौन सी स्कीम आपको इंडेक्स से बेटर रिटर्न देगी। तो अभी हम आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, एक और डेटा देखते हैं, निफ्टी की परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 10 सालों में कंपेयर करके, कंपेरेटिव टू बाकी जो फंड्स हैं, एक्टिव फंड्स हैं। तो आपकी स्क्रीन पे अभी आ गया होगा ये डेटा। तो इसमें आपको 2 कॉलम दिख रहे होंगे लास्ट के, बेसिकली रैंक विद इन कैटेगरी। तो ये रैंक है निफ्टी की परफॉर्मेंस की रैंक, कि बाकी फंड्स के कंपैरिजन में निफ्टी की क्या रैंक रही। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ फंड्स इन कैटेगरी, कि बेसिकली उस कैटेगरी में निफ्टी को जो फंड्स बीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कैटेगरी में टोटल फंड्स कितने हैं, मतलब 100 है और निफ्टी की रैंक अगर 10 है, तो बेसिकली निफ्टी ने 90 फंड्स को बीट कर दिया रिटर्न में। तो वैसे है। तो अगर हम देखें डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं 1 ईयर के रिटर्न पे, आगे के कॉलम में जाते हैं, तो 1 ईयर के रिटर्न में टोटल फंड्स थे 106, और उसमें से निफ्टी की रैंक थी 71, जो कि इतना अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 3 ईयर्स में देखते हैं, टोटल फंड्स 84, निफ्टी की रैंक 23। तो बेसिकली निफ्टी ने 50% फंड मैनेजर्स को बीट कर दिया यहाँ पे, बिना किसी मेहनत के। मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई फंड मैनेजर नहीं था, हमने सिर्फ इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, कि जैसे इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज भी ग्रो करेंगी, तो वैसे ही इंडेक्स के रिटर्न भी ग्रो करेंगे। तो सिर्फ इससे ही हमने 50% प्लस फंड मैनेजर्स को बीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, 5 ईयर्स के रिटर्न देखते हैं, 66 फंड्स, उसमें से निफ्टी की रैंक 27, 50% फंड मैनेजर को यहाँ भी बीट कर दिया। 7 ईयर्स के देख लेते हैं, 61 फंड्स, निफ्टी की रैंक 31, यहाँ पर भी 50% फंड मैनेजर्स को बीट कर दिया। और 10 ईयर का डेटा और भी इंटरेस्टिंग, 45 फंड्स, 17th रैंक निफ्टी की। अब सोचिए, यहाँ पर ये डेटा इनकम्प्लीट है पहली बात तो, बिकॉज आप देखिए जब स्टार्ट हुआ था तब 100 फंड्स थे 10 साल में से, और 10 साल में जब हम पहुंचे, 10 साल की परफॉर्मेंस पहुंचे, तो यहाँ 45 फंड्स रह गए। इसको सर्वाइवरशिप बायस बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे फंड्स तो बीच में फंड्स ने क्लोज ही कर दिए होंगे, बिकॉज हो सकता है उन्होंने 1 साल अच्छा परफॉर्म कर, 2 साल अच्छा परफॉर्म करा होगा, बट जब कॉन्स्टेंटली कोई फंड बहुत बेकार परफॉर्म करता है, तो ये फंड हाउसेस बहुत ही चालाकी से इन फंड्स को बंद कर देते हैं, या फिर अपने किसी पुराने फंड के साथ ही मर्ज कर देते हैं। तो इसलिए ये परफॉर्मेंस भी बहुत फेक है, बहुत ही गलत परफॉर्मेंस है। और आप देख सकते हैं कि इस परफॉर्मेंस में भी निफ्टी ने 50 से 60% फंड मैनेजर्स को बीट ही करा है। तो ये पावर है इंडेक्स फंड्स की लो कॉस्ट की। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जो आपने सोचा कि नहीं मेरे को निफ्टी के साथ नहीं इन्वेस्ट करना, मेरे को तो एक फंड चाहिए, मैं एक फंड मैनेजर के साथ जाऊंगा, वो हमारा निफ्टी बीट करेगा। बहुत अच्छी बात है। तो आप फंड मैनेजर के पास गए, आपने उसको पैसे दिए अपने, तो फंड मैनेजर ने पहले साल निफ्टी को बीट करा, वो उसने लाया 20% रिटर्न और निफ्टी के वही 15। सेकेंड ईयर में वो नहीं कर पाया बीट, उसने निकाले 10, आपको मिले निफ्टी के 15 फिर से, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल। नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में फंड मैनेजर ने फिर से निफ्टी को बीट कर दिया, 20% रिटर्न, और इस साल आपके बने फिर से 15% निफ्टी के, जो नॉर्मल थे, बिल्कुल ठीक है। एवरेज निकालते हैं फंड मैनेजर के रिटर्न्स का, कितना आएगा, 16.5% के आसपास। तो उसमें से भी आप 1.5% फीस देंगे अपने फंड मैनेजर को, बच गया कितना, 15। अच्छी बात है, चलो 15 तो बन गया। बट अगर सिचुएशन को थोड़ा सा एक्सट्रीम कर दिया जाए और अज्यूम कर लिया जाए कि फंड मैनेजर आपको सिर्फ 14% रिटर्न दे पाए लॉन्ग टर्म में, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। 14% का आपको, जैसे मैं पहले दिखा चुका हूँ, लॉन्ग टर्म में 1% का वो हिट आपको 4 करोड़ आपका पोर्टफोलियो कम कर देगा, यानी 15 करोड़ से आपका अमाउंट 11 करोड़ पे आ जाएगा। और थोड़ा सा और एक्सट्रीम कर दीजिए, 14 की जगह वो 13% नहीं दे पाए, तो यानी 15 करोड़ से 8 करोड़, 7 करोड़ का हिट। तो यही प्रॉब्लम है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि निफ्टी सबसे रिलायबल है यहाँ पे, सबसे सेफ रिटर्न्स की गारंटी है आपके पास यहाँ पे। और गारंटेड रिटर्न से अच्छा क्या होगा, बिकॉज रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आपका फंड मैनेजर, जैसा कि आपने सोचा है लॉन्ग टर्म में, उतने अच्छे रिटर्न ना दे पाए, तो इंडेक्स यहाँ पे आपको बचा लेगा। तो वहीं पे बस वही समझाने का मेरा मोटिव था। और आपको मेरी बात ना पसंद आए तो वॉरेन बफेट ने भी कमेंट करा हुआ है इंडेक्स फंड्स पे। रिसेंटली बर्कशायर एजीएम पे भी उसने बोला था कि इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो, और उसका एक बहुत अच्छा कोट है इस पे, जो मैं आपको बताना चाहूँगा ज़रूर इस वीडियो के अंदर। अ नो नथिंग इन्वेस्टर by periodically investing in a low cost index fund will be able to beat most of the fund managers।
तो वॉरेन बफेट भी ये कह रहा है कि बेसिकली अगर एक नो नथिंग इन्वेस्टर यानी कि एक बिल्कुल सीधा साधा बेसिक इन्वेस्टर जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट्स की और उसको एक ठीक ठाक रिटर्न चाहिए मार्केट्स में लॉन्ग टर्म के लिए, तो अगर वो इन्वेस्ट कर दे एक इंडेक्स फंड के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर को बीट कर देगा ऐसे ही सब, बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी कॉस्ट के। तो बस यही समझाने की कोशिश थी मेरे को उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप कौन कौन से फंड्स को होल्ड करते हैं राइट नाउ, और आप निफ्टी में आप इन्वेस्ट करने का सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज ऐसी वीडियोज़ में लेके आते ही रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।